जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो कौन तुम्हारे लिए रोएगा? अगर ये सवाल दिल से पूछा जाए तो जिंदगी बदलना तय है, क्योंकि हम सब जीते हैं बस जीने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह जीते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में भी दुनिया अधूरी लगे। आज के इस ऑडियो में हम सुनने जा रहे हैं इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लेखक रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई का एक गहरा, मानवीय और जीवन को बदल देने वाला हिंदी सारांश। पूरा ऑडियो ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका हर एक वाक्य तुम्हारे अंदर कुछ हिला देगा। रॉबिन शर्मा एक कनाडाई लेखक और लीडरशिप कोच हैं। कभी वो वकील थे, लेकिन कॉर्पोरेट जीवन की चकाचौंध को छोड़कर उन्होंने लिखना शुरू किया ताकि लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी है, लेकिन हु विल क्राई व्हेन यू डाई वो किताब है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को अर्थपूर्ण कैसे जिया जाए ताकि मरने के बाद भी हम लोगों के दिलों में जिंदा रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो बता दें, इस ऑडिबल AI चैनल पर आपको हर दिन दुनिया की बेस्ट किताबों के ह्यूमन स्टाइल हिंदी ऑडियो बुक्स मिलते हैं, वो भी फ्री में। सीखने के इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके अंदर के आपको जगा देगा। जिंदगी में बहुत से लोग सफल बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं। ये किताब कहती है कि एक इंसान ने कितना पैसा कमाया ये नहीं, बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी पर कितना अच्छा असर डाला, वही उसकी असली सफलता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर दिन इस तरह जीना चाहिए जैसे कि आज ही आखिरी दिन है। हकीकत में नहीं, लेकिन मानसिक रूप से अगर ऐसा महसूस करो तो छोटी छोटी बातों के लिए भी दिल से शुक्रगुजार हो जाओगे। मैं एक बुजुर्ग इंसान को जानता हूँ जिनका घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी खिड़की के सामने फूलों का बाग था जो आंखों को सुकून देता था। मैंने उनसे पूछा, आप इतनी मेहनत से इन फूलों की देखभाल क्यों करते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी मौत के बाद भी कोई इन फूलों को देखकर मुस्कुराए तो मेरी जिंदगी सफल मानी जाएगी। यही इस किताब की आत्मा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? ये किताब बार बार कहती है, सुबह का समय सबसे अनमोल होता है। अगर तुम सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखो, ध्यान करो, कुछ पढ़ो, खुद को तैयार करो, तो बाकी दिन पूरे जोश से दूसरों को दे सकते हो। हमारी जिंदगी में कई बार लगता है कि हम व्यस्त लेकिन बेकार कामों में उलझे हुए हैं। एक उदाहरण देता हूँ। एक ऑफिस में एक कर्मचारी दिन भर व्यस्त रहा, लेकिन जब बॉस ने पूछा आज क्या किया, तो वो जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वो बिजी तो था लेकिन प्रोडक्टिव नहीं था। ये किताब कहती है, बिजी रहने से ज्यादा जरूरी है सही चीजों में बिजी रहना। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन हम उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। माँ का फोन उठाने की बजाय सोचते हैं बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद में शायद कभी आता ही नहीं। ये किताब सिखाती है, हर दिन अपने अपनों को थोड़ा वक्त दो, शायद वही पल उनके जीवन का सबसे बड़ा सुकून हो। अब एक जरूरी संदेश हमारे चैनल के बारे में। दोस्तों, ऑडिबल AI सिर्फ एक ऑडियो बुक चैनल नहीं है, ये एक मिशन है। हम चाहते हैं कि आपका हर पल ज्ञान, प्रेरणा और आत्मविकास से भरा हो। इसलिए विनती है कि हर दिन कम से कम 15 मिनट हमारे ऑडियो बुक्स जरूर सुनो। अपने लिए सुनो, क्योंकि जब तुम बदलोगे समाज बदलेगा। अब फिर लौटते हैं किताब की बातों पर। यह किताब सिखाती है शांति का अनुभव कैसे करना है। आज की दुनिया में हम इतने शोर में डूब चुके हैं कि अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। रॉबिन शर्मा कहते हैं, दिन में कम से कम 10 मिनट पूरी तरह शांत रहो, आंखें बंद करो और अपने अंदर झांको। देखना तुम खुद को कितना शक्तिशाली पाओगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवा लेखक रॉबिन शर्मा के पास आया और बोला, मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं मिलता। रॉबिन ने पूछा, तुम दिन में कितनी देर सोशल मीडिया चलाते हो? लड़का थोड़ा झिझक कर बोला, लगभग 2 घंटे। रॉबिन बोले, तुम्हें समय की नहीं, प्राथमिकता की कमी है। हम समय नहीं निकाल पाते क्योंकि हम समय को महत्व नहीं देते। ये किताब कहती है, माफ करना सीखो। जिसने तुम्हें तकलीफ दी है उसे माफ कर दो, क्योंकि माफी देने से वो नहीं बल्कि तुम आजाद हो जाते हो। नफरत और गुस्सा भीतर पालते रहो तो तुम खुद नष्ट हो जाओगे, लेकिन माफ कर दोगे तो हल्के होकर जियोगे। हर दिन ऐसा जियो कि एक नेक काम जरूर कर सको। एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान किसी की जिंदगी बदल सकती है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा थोड़ा सा प्यार किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, मौत डरावनी नहीं है, लेकिन इस तरह मर जाना कि कोई याद भी न करे, वो डरावना है। इसलिए आज से जीना इस तरह शुरू करो कि तुम्हारे जाने के बाद कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। इस किताब में बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जिंदगी बदल सकती हैं। हर दिन एक अच्छा काम करो, हर दिन एक पॉजिटिव सोच रखो, हर दिन एक पल के लिए कृतज्ञ बनो। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाओगे जिसका नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। दोस्तों, हम सभी एक दिन मरेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या हम जिए थे?
क्या हम इस तरह जिए कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर सके? इस किताब की आखिरी सीख है, अगर तुम्हारे जाने के बाद भी कोई इंसान तुम्हारे लिए रोता है तो समझो तुमने सही मायनों में जिंदगी जी है। अगर आज का ये ऑडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो जरूर इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करो। क्या पता आज किसी की जिंदगी बदल जाए। आप थे ऑडिबल एआई के साथ, जहां हर दिन ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी की गहराइयों को आपकी अपनी भाषा में लाया जाता है। सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए, क्योंकि आगे और भी किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। अगले ऑडियो में फिर मिलेंगे। खुद से प्यार करो, लोगों से प्यार करो और इस तरह जियो कि तुम्हारे जाने के बाद कोई सच्चे दिल से रोए।